अच्छा, पहले आप लोगों को मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, और एक लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से नाउन पे भी मैंने पूरा बना दिया। कल हमने प्रोनाउन को भी चेकआउट कर लिया, आप लोगों ने उसको देखा। उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं, अगर तो कोई रह गया होगा तो हम उसको फिर देख लेंगे, ठीक है, अगर कोई आ जाता है उसमें। आज हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में से एक तो जितना जहाँ तक आ रहा है मुझे बताना, ध्यान इधर आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। अब टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब है इज एक्शन। एक्शन है किसका? वर्ब इज शो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस। अगर आप डेफिनेशन में जा रहे हैं तो मैं लिखता हूं कि a word that shows actions in the sentence। वो लफ्ज़ जो एक्शन शो करेगा कि ये जो काम, जो ऑब्जेक्टिव हमने जाना है, जो द ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट ने जो ऑब्जेक्ट करना है उसके लिए वो कौन सा एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नहीं नजर आ रहा यहाँ पे नजर आ, जैसे फॉर एग्जांपल मदर बेक्स केक इन द किचन। मदर बेक्स केक इन द किचन। अब मदर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया। बेक्स हमारे पास क्या है? एक्शन, वर्ब। और केक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट कैसे कर रहा है? नहीं, बेक कर रहा है। बेक कर रहा है ना, ये भी कर सकते, देखिए ईट्स। अब क्या हो गया? एक्शन चेंज हो गया। वो बना रही थी, अब बना रही है। क्या हो रहा है? एक्शन चेंज हो गया। तो इन द किचन हमारे पास क्या है? एक फ्रेज है। इन द किचन एक फ्रेज है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेटर्स मेक्स वर्ड्स। लेटर्स मेक्स वर्ड्स, वर्ड्स मेक्स फ्रेजेस। एंड फ्रेजेस को जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं उसमें वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, दैट इज सेंटेंस। तो हम आगे उस पर जाएंगे। क्या है? अ वर्ड दैट शोज एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन क्या हो रहा है? बेक्स। एक्शन क्या हो रहा है? ईट्स। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि एक्शन को शो करें। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं कि ये ग्रामर में इसका क्या, ग्रामेटिकली इसकी कितनी काइंड्स हैं और उन काइंड्स को हम किस तरीके के साथ डील करते हैं इन आवर सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आता है, हम वर्ब्स को ओपन करते हैं। आपके ये वर्ब था तो हम वर्ब को ओपन करते हैं कि वर्ब्स कितनी हैं। तो देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब। कितनी फॉर्म ऑफ वर्ब है? फॉर्म ऑफ वर्ब 3 नहीं है, 4 है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा कि गो, इसका सेकंड आता है वेंट, थर्ड आता है गोल, और फोर्थ गोइंग। मैं यानी टीचर्स जो है वो, और आप अपनी आसानी के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो आप यूज करते हैं फर्स्ट रहेगा, थर्ड रहेगा, सेकंड है। बट इनके ओरिजिनल नेम्स हैं जो आपसे ग्रामेटिकली पेपर में पूछे जाते हैं, और इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कंपटीशन एग्जाम्स में। तो क्या करते हैं? गो है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वर्ब। कौन सी वर्ब? प्रेजेंट वर्ब। वी यूज इन प्रेजेंट सेंटेंसेस। हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सेंटेंसेस में। दूसरा पास्ट वर्ब।
यूज इट पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में हम इसको यूज कर रहे होते हैं. वी यूज पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का. और फोर्थ फॉर्म का है प्रेजेंट पार्टिसिपल. यानी चार आ जाते हैं. कुछ लोग इसको कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें. कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म है कट, तो इसका फोर्थ होना चाहिए कटिंग, बिकॉज ये है ना फर्स्ट फॉर्म से आएगी तो गलत है. हम डबल की लगाते हैं कटिंग, ये ठीक है. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, कहीं भी ठीक है कहीं भी ठीक नहीं, लेकिन उसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म का वर्ब. ठीक है. चार फॉर्म होती हैं, उनके नाम बता दिए हैं और उनको अभी यूज भी हम बताएंगे कैसे. अभी इसका सेकंड भी कट है, थर्ड भी कट है. इसी तरह राइट, गॉट, एट, रिटन, डिफरेंट होंगे ना सारी. यहां पे अगर मैं वो बात करूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो फिर ये इस तरह बनती है. अगर मैं कह रहा हूं कि विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज आईएनजी तो फिर तो ये बनना चाहिए ना. नहीं समझ आ रहा. देखो कुछ लोग कहते हैं कुछ जगह पे कि भाई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो. तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहा हूं तो फिर ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन गलत है. अब क्या करता हूं, मैं कहता हूं ये रहा इसका, ये ठीक ऐसी है ना. तो हर चीज को ऐसा ना समझे कि भाई बस आंखें बंद करके उसको लगाना शुरू कर दूं. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. तो देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, जिसमें रेगुलर और इर्रेगुलर. अब ये एक इर्रेगुलर है, यानी इसका ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज. समझ आ रही है. ये एक रेगुलर है, ये भी सेम सेम सेम. समझ आ रही है. जिसके तीनों चेंज हो इर्रेगुलर और जिसके 2 सेम हो वो रेगुलर. समझ आ रही बात की. आगे चले. किसी को कोई डाउट फॉर्म ऑफ वर्ब में? अब आगे फॉर्म ऑफ वर्ब को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने, इट इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन कि इफ यू हैव अ सब्जेक्ट, इफ यू हैव वर्ब, तो आपको सेंटेंस हम बना लें. जैसे फॉर एग्जांपल ही राइट्स, वो लिखता है, सेंटेंस है. दिस इज सेंटेंस. सब्जेक्ट है एंड हमारे पास सब्जेक्ट एंड हमारे पास वर्ब है, तो हमने इसको सेंटेंस कह दिया. बट ये मुझे नहीं बता रहा कि व्हाट ही इज राइटिंग, क्या लिख रहा है. तो इसको मैं कहता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस व्हिच हैव एन ऑब्जेक्ट which not give us complete meaning, जो हमें complete meaning नहीं देता, that is called intransitive. Intransitive sentences होते हैं, intransitive verb. ये भी इसकी फॉर्म है. यानी एक्शन को शो नहीं किया जा रहा कि एक्शन हो रहा है, लेकिन कितना कहाँ पे हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है. अगर मैं इसको बता देता हूँ कि he writes a letter, अब यू हैव अ कंप्लीट सेंस. यहाँ पे सेंस क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको समझ पूरा नहीं आ रहा, आपको बस यू नो अबाउट के वो लिखता है. ही की जगह मैं नाउन यूज कर लेता हूँ अहमद, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल. तो ये भी है कि नाउन भी यूज हो रहा है, प्रोनाउन भी यूज हो रहा है. ठीक है. इसलिए यू कैन यूज नाउन, यू कैन यूज प्रोनाउन. ये हमने कल पढ़ा था. हियर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट माय कि मेरे सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है. नहीं समझ आ रही मुझे कि मेरे सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है. बट आई नो ही राइट्स, मे बी ही राइट्स अ बुक,
मे बी ही राइट अ बिल लिख सकते हैं ना किसी चीज़ का, बिजली के बिल के बारे में। मे बी ही राइट अ बजट ऑफ हिज होम, घर के अंदर क्या क्या महीने में लाना है और क्या नहीं लेकर आना है। लेकिन नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन नो दैट जो सब्जेक्ट है वो एक्शन भी शो कर रहा है और ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, कि कंप्लीट सेंस जो है वो मुझे आ रही है, कंप्लीट सेंस। अब मैं कहता हूं, जैसे हमने पहले एक सेंटेंस किया था कि